are the student of class 2nd year. In this scientific fair, we have prepared this model. This model is about water cycle. Water cycle is also known as hydrological cycle. Hydrological cycle consists of 3 main processes. The first process of water cycle is evaporation. Second process is condensation. And third process is transpiration. Evaporation ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंडी हवा के साथ जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं और ठंडी हवा के साथ इंटरमिक्स होते हैं तो क्लाउड्स बनते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, ये क्लाउड्स के जब हैवी हो जाएंगे, इनके अंदर ड्रॉप्स बढ़ जाएंगे तो ये रेन या फिर स्नोफॉल की फॉर्म में नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, या फिर इस प्रोसेस का दूसरा नाम है प्रिसिपाइरेशन. ये पानी दोबारा से अब ओशंस में जाएगा और यहाँ से दोबारा ये साइकिल शुरू हो जाएगा. इस साइकिल में जो हमारे पास तीसरा स्टेप है वो है ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से इन पौधों में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकलता है बुखारात की फॉर्म में और एटमॉस्फेयर मिक्स हो जाता है. इस प्रोसेस के ज़रिए से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर वाटर और साल्ट्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्यूटेशन. ग्यूटेशन ऐसा अमल है जो रात के वक्त धूप ना होने की वजह से प्लांट जो है वो अपना वाटर जो है उनके अंदर ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता. और ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं होता इस वजह से जो पानी है ना, इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी जो मतलब वाटर होता है वो हमारे पास पौधों के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर ड्रॉप्स की सूरत में हमारे पास जाहिर होता है, जिसको हम लोग ग्यूटेशन कहते हैं. ये था हमारा प्रोजेक्ट वाटर साइकिल के बारे में. अब इसकी इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं. इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है एग्रीकल्चर में. ये जो रेन वाटर है ये प्लांट्स को मिलता है, उसके बाद ये प्लांट्स ग्रो करने में ये यूज़फुल होता है. उसके बाद ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ये हम वाटर यूज़ कर सकते हैं, ये वाटर स्टोर कर सकते हैं और लाइफ के दूसरे यूजेस में ये हेल्पफुल है.